क्या हमारा फोन हमारी जासूसी कर सकता है? क्या आसमान में जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं वो किसी देश को अस्थिर करने के काम आ सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही चौंकाने वाली थियरी को समझने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। और वो सवाल ये है कि क्या वही टेक्नोलॉजी जो आज पूरी दुनिया को जोड़ रही है, असल में किसी देश को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है? चलिए इस पूरी थ्योरी को परत दर परत समझते हैं। तो इस थ्योरी का जो पहला हिस्सा है वो हमें सीधे आसमान की तरफ देखने को कहता है। दावा यह है कि एक प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क सिर्फ इंटरनेट देने का जरिया नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत बनाया गया जियोपॉलिटिकल हथियार है। और इस पूरी थ्योरी के सेंटर में है एलन मस्क का स्टारलिंक। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसे किसी भी देश के खिलाफ किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। 10,000 से ज्यादा छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक पूरा जाल जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है, और इसका कंट्रोल किसी सरकार के पास नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नेटवर्क किसी देश को कमजोर कैसे कर सकता है? इस थ्योरी के मुताबिक ये सरकार के सबसे बड़े कंट्रोल टूल को ही नाकाम कर सकता है, और वो है इंटरनेट शटडाउन। देखिए, हमने कई बार देखा है जब भी किसी देश में कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन या अशांति होती है तो सरकारें सबसे पहले इंटरनेट बंद कर देती हैं ताकि गलत सूचना न फैले और लोग ऑर्गेनाइज न हो पाएं। पर क्या हो अगर कोई इस शटडाउन को ही बाईपास कर दे? और यहीं पर पूरा खेल समझाया गया है। मान लीजिए सरकार ने लोकल इंटरनेट टावर बंद कर दिए, प्रदर्शनकारियों का कनेक्शन टूट गया, लेकिन तभी कोई बाहरी ताकत अपने सैटेलाइट से सीधे उन्हीं प्रदर्शनकारियों को इंटरनेट दे देती है। इसका नतीजा क्या होगा? सरकार का कंट्रोल खत्म और वहां एक पैरेलल अनकंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार हो जाता है। और ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं है। सोर्स हाल ही में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों का उदाहरण देता है, जहां ये दावा किया गया कि ठीक इसी तरीके से बाहरी इंटरनेट की मदद से एक पूरे विद्रोह को हवा दी गई थी। लेकिन आसमान से आता खतरा तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। थ्योरी का जो दूसरा पिलर है वो और भी ज्यादा पर्सनल है, क्योंकि ये उस डिवाइस की बात करता है जो इस वक्त हम सबके हाथों में है। यहां पे सीधा निशाना साधा गया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर। सोर्स का दावा है कि दुनिया के अरबों फोन्स में जो ये सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत पावरफुल जासूसी का टूल है। मतलब एक तरह से ये दोहरे चेहरे जैसा है। सामने से तो ये कंपनियां हमें ऐप्स, सर्च, यूपीआई जैसी सुविधाएं देती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सोर्स का आरोप है कि ये हमारा सारा डेटा, हमारी बातचीत, सब कुछ सीधे विदेशी खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाती हैं। और हाँ, सोर्स के मुताबिक ये जासूसी आम जनता की नहीं हो रही है। असली टारगेट हैं देश के मंत्री, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, मतलब वो टॉप 1% लोग जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। मकसद है उन पर पकड़ बनाना। और इस सारे डेटा का आखिरी मकसद क्या है? जियोपॉलिटिकल ब्लैकमेल। सोचकर देखिए, अगर किसी देश के बड़े नेताओं की कोई कॉम्प्रोमाइजिंग जानकारी किसी दूसरे देश के पास हो, तो क्या उनसे अपनी मर्जी के फैसले नहीं करवाए जा सकते? जैसे कि आप किस देश से तेल खरीदेंगे और किससे नहीं। तो इस दो तरफा खतरे का जवाब क्या है? एक तरफ सैटेलाइट और दूसरी तरफ हमारे फोन। सोर्स एक ऐसा सॉल्यूशन बताता है जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। एक लेजर डिफेंस सिस्टम। आइडिया एकदम सीधा है, जैसे को तैसा। भारत अपना खुद का एक बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क तैयार करे। इन सैटेलाइट्स पर सोलर पावर से चलने वाले छोटे छोटे ड्रोन तैनात हों और उन ड्रोन्स में हाई पावर लेजर लगे हों। और ये सिस्टम काम कैसे करेगा? जैसे ही कोई विदेशी सैटेलाइट हमारे देश में बिना इजाजत इंटरनेट सिग्नल भेजना शुरू करेगा, हमारा नेटवर्क उसे तुरंत पकड़ लेगा। इसके बाद हमारे लेजर वाले ड्रोन एक्टिवेट होंगे और उस खतरे वाले सैटेलाइट को स्पेस में ही या तो डिसेबल कर देंगे या नष्ट कर देंगे। इस तैयारी की अर्जेंस को समझाने के लिए सोर्स एक बड़ी सीधी सी कहावत का इस्तेमाल करता है, जब बारात आ चुकी हो तब कद्दू नहीं बोया जाता। मतलब साफ है, तैयारी आज ही करनी होगी, संकट के आने का इंतजार नहीं कर सकते। तो ये सैटेलाइट, एंड्रॉयड, लेजर ड्रोन्स, ये सारी बातें हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं, और वो सवाल है टेक्नोलॉजी और किसी भी देश की अपनी संप्रभुता यानी सोवरेनिटी के बीच की लड़ाई का। आखिर में इस पूरी थियरी का जो मूल तर्क है वो ये है कि किसी भी विदेशी टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए एक सीधा खतरा है।
और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज के इस ग्लोबल टेक्नोलॉजी के दौर में जब टेक्नोलॉजी की कोई सीमा नहीं है तो कोई भी देश अपनी आज़ादी को, अपनी इंडिपेंडेंस को सच में कैसे सुरक्षित रख सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।